भगात्मो, हम स्वाध्याय कर रहे घुमसा जीवकान ग्रंथराज का योग मार्गणा में कल हमने विग्रह गति, एक मोड़ा, दो मोड़ा और मोड़ा रहित, इस प्रकार से विग्रह गति के भेद और कार्बन का योग, इनकी सब चर्चा करी। एक प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज प्रश्न ये है कि कल आपको जो जो तीन मोड़े वाली आकृति दिखाई थी, याद है सबको? अधोलोक में, त्रसलोक के बाहर जीव है। चाहिए तो हम एक बार और फिर से वो स्क्रीन दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये तीन मोड़े वाले कल उदाहरण हमने लिया था। तो इसमें तीन मोड़े में चार समय लगे थे, हाँ या ना? तीन मोड़े में चार समय लगे थे, किंतु गाथा में इगी, विग और तिग, ये तीन समय का ही उल्लेख आया था। प्रश्न को ध्यान से सुनना। उदाहरण में हम देख रहे हैं विग्रह गति में चार समय हो रहे हैं, तीन मोड़े के चार समय हो रहे हैं, और गाथा में तीन समय तक ही आया था, एक, दो या तीन समय आया था। तो इन दोनों का मेल कैसे बिठाए? गाथा में गलती है क्या, ड्राइंग में गलती है, बताने में गलती हो रही है, या दोनों सही है? किंतु दोनों का ठीक से हमें अर्थ लगाना पड़ेगा। अरे बहुत बढ़िया, चार हाथ तो पंकज ही गए। महाराज जी बस पंकज एक मिनट से महाराज जी, ये लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, फिर आप अपना संबोधन दे दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये सूक्ष्म विषय है, सबके समय में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम एक बार थोड़ा सा चेक करेंगे और फिर आगे बढ़े। रजनी दीदी, बहुत दिन के बाद, बोलिए। अनम्यूट कर रहा हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, वंदना भैया जी। तीन समय का तो वो जीव जो है तीन मोड़े की गति है, और तीन समय तक जीव अनाहारक होता है और हम्म। चौथे समय में आहारक हो जाता है, इसलिए तीन समय कहा है। मतलब तीन समय किसके लेने हैं और चार समय किसके लेने हैं? तीन समय तक जीव आहारक नहीं होता ना, अनाहारक रहता है, तो और चौथे अनाहार समय में का हो तीन जाता समय बनी रहती है, इस प्रकार है। से कह रहे हैं। और हम्म। चार समय की तो विग्रह गति हो गई, पहुंचने के लिए चार समय लगते हैं। तो जी हाँ। पहुंचने के लिए तीन मोड़ी की अपेक्षा से चार समय लगते हैं, किंतु जीव हाँ। अनाहारक तीन समय तक ही रहता है, और उस तीन समय का उल्लेख गाथा में आया था, ऐसा रजनी दीदी का कहना है। ऐसा रजनी दीदी का कहना है। किसी को और इसमें जोड़ना है? ये उत्तर गलत नहीं है, ये उत्तर सही है, किंतु इसमें और एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे। ठीक है? हाँ, चलिए मीनाक्षी दीदी बताइए। मेरा ये जवाब था कि तीन समय तक वो अनारक रहता है, चौथे समय में आहारक कोई होता है, बात नहीं, इसलिए एक, दो, तीन। और कौन जोड़ेगा? हेमांगी दीदी। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया, चौथे समय में ही वो अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंच जाता है। आपने उन्हीं शब्दों को दूसरे शब्दों में ढाल दिया, कोई बात नहीं है। निर्मला दीदी, एक शब्द और रह रहा है यहाँ पर, ये तीन समय का किस अपेक्षा से लेंगे? वन मिलते ही जीव को चार समय भैया जी। चार समय तो लास्ट है अच्छा, जीव के और लिए। कुछ, और कुछ विजयलक्ष्मी दीदी। ये तीन समय उत्पाद स्थान पहुंचने तक है, तो नहीं, विग्रह उत्पाद गति स्थान में तो उत्पाद। चौथे समय में पहुंच रहा है दीदी, चौथे समय में उत्पाद स्थान पर पहुंच रहा है तीन मोड़े के साथ। तीसरे नहीं मोड़े नहीं तीन समय में नहीं पहुंच रहा है। नहीं नहीं, पहला समय जब भी वो जीव विग्रह गति में पहला मोड़ा लेता है तो एक समय, दूसरा समय, उत्पाद स्थान तक तीसरा समय को पहुंचता है वो। नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि आप ड्राइंग में देखोगे वो चौथे समय में पहुंच रहा है, जब तीन मोड़े लेंगे चौथे समय में पहुंचेगा। देखिए, पहले लाल का, हाँ हाँ कल आपने चर्चा करी है इसकी, आप एक बार देख लेना इसको। लाल के यहां से निकलते ही पहले अंदर आएगा त्रसदाली के, वहां पर पहला समय। त्रसदाली से पहला मोड़ा लेकर के सीधा ऊपर जाएगा दूसरा समय, फिर राइट में मुड़ेगा तीसरा समय, और फिर वहां से उपपाद स्थान पर पहुंचेगा चौथा हाँ। समय। तो उपपाद स्थान पर तो पहुंचने के लिए चार समय लगते हैं, और ये हाँ तो अनाहारक की अपेक्षा से गाथा में तीन समय कहे हैं। हाँ, अनाहारक तीन समय अनाहारक रहता है, फिर बाद में वो आहारक बनता है और उत्पाद स्थान। ये बात सारी ठीक है, इसमें और कुछ चीज जोड़नी है। अंजलि दीदी नागपुर, कुछ और जोड़ना है क्या? जिनको और नहीं जोड़ना है वो अपने अपने हैंड रेज निकाल के, जिनको और कुछ नहीं जोड़ना है नमस्ते गुरुवार, वंदना भैया। हाँ दीदी। सिर्फ एक बात जोड़ना चाहूंगी कि चौथे समय वो निष्कुट क्षेत्र में पहुंचकर
अपने उत्पाद स्थान पर वो आप डिस्प्यूट पा कहो, लेता वो है। डिस्प्यूट की अपेक्षा से ही वर्णन है। चलिए, और प्रमोद जी। तो विग्रह गति अनाहरक जब होता है तभी विग्रह गति मानी गई है। नहीं, ये चीज भी नहीं है। विग्रह गति तो देखो, शरीर को धारण करने के लिए जो गति है वो विग्रह गति, तो विग्रह गति 4 समय की हो जाएगी। तो 3 समय किसकी आपने अपेक्षा से? अनाहरक की अपेक्षा से तो हो गया, और किसकी अपेक्षा से 3 समय बता रहे हैं? अलका तगड़ा दीदी। और आपने कहा था ना अनाहरक जब तक रहेगा तो विग्रह गति में रहता, वही मानी, मतलब उसने लिखाया था। नहीं, एक सूक्ष्म चीज हमने और अलग कर दी थी वहां पर, एक सूक्ष्म चीज कल अलग और कर दी थी। नमोस्तु आचार्य श्री, वंदना भैया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 मोड़े वाला जीव त्रस नाड़ी में उत्पन्न नहीं होता है, और वो निष्कुट क्षेत्र पर ही नहीं होता वो है। सारी चीजें हो गई, वो सारी देखो, अब तक जिन्होंने उत्तर दिया वो सभी सही है। विग्रह गति तो 4 समय की हो गई, 3 मोड़े की हो गई, और जीव 3 समय तक ही, 4 में से 3 समय तक ही अनाहारक था, चौथे समय में आहारक बन गया। ये सारा वर्णन ठीक है। एक छोटा सा उत्तर इस पे और ऐड करना है कि 3 समय का उल्लेख किसकी अपेक्षा से हो सकता है? रेखा शाह दीदी। वो 3 समय में मोड़ा वाली गति में वो अनुश्रेणी में रहेगा, और चौथे समय में अनुश्रेणी का अर्थ होता है किस प्रकार से आकाश पंक्ति से पकड़ करके जाएगा, ये बात है कि तो उससे 3 समय का क्या संबंध है? चलिए हम इसको जोड़ देते, ऑलमोस्ट सभी ने उत्तर दे दिए है। अब इसको समझ लेना कि भाई यहाँ पर जो आप जो अनाहारक जिस चीज को कह रहे हैं, अनाहारक का अर्थ होता है कार्बन का योग। गाथा जो है वो कार्बन का योग के बारे में थी, और कार्बन का योग का ही वहां पर वर्णन आगे दूसरे चरण में किया कि कार्बन का योग 3 समय का होता है। बात सबके समझ में आ रही है? फिर से गाथा दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, देख लेना एक बार। देखो क्या है, कम एवं या कम भवम, कम इयम जो तुतेन संजोगो, कम इय काय जोगो, इगी विगति समय कालेसु। तो कम इय काय, कर्मण काय योग, कार्बन का योग 1, 2 या 3 समय का होता है। आपने जो अनाहरक जिस चीज को कहा वही तो कार्बन का योग है। मतलब विग्रह गति, शरीर को धारण करने की गति जो गमन है, वो तो 4 समय के लिए हुई 3 मोड़े के साथ में, ज्यादा से ज्यादा। किंतु उसमें से कार्बन का योग कितनी देर तक था? जब तक जीव अनाहरक था तब तक कार्बन का योग था। तो अनाहरक का समय 3 समय, और कार्बन का योग का भी समय ज्यादा से ज्यादा 3 समय। क्लियर है? इसका अर्थ ये हो गया, जब रुजु गति में जीव जाता है, सीधी गति में जब जीव जाता है, एक समय की गति में जब जीव जाता है, तब जीव अनाहारक होता ही नहीं है, आहारक ही रहता है, और वहां पर कार्बन का योग नहीं होता। बात समझ में आ रही है सबको? ध्यान से सुनना। सबसे पहली रुजु गति सीधे जाने वाली गति 1 समय की, तो विग्रह गति 1 समय की, मोड़ा रहित, वहां पर जीव आहारक ही रहेगा और कार्बन का योग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनाहारक वाली बात नहीं बनती है। जब जीव 1 मोड़ा वाली गति के साथ जाएगा, 1 मोड़ा वाली गति, तो उसे पानी मुक्ता गति कहेंगे, ये उसका नाम हो गया। मोड़े कितने लेंगे? 1 मोड़ा लेगा। समय कितने लगेंगे? 2 समय लगेंगे। किंतु 2 समय में से 1 समय में जीव अनाहारक होगा और 1 समय में जीव आहारक होगा। तो जब अनाहारक होगा तब कार्बन का योग माना जाएगा। ठीक है? क्लियर है? चलिए इस प्रकार से आगे लगा लेना। तो ये सूक्ष्मता वाली बात थी, इसलिए इसको मैंने आपको थोड़ा सा दर्शाना था कि भाई विग्रह गति है, वो तो शरीर को धारण करने के लिए गति है, और वो शरीर को धारण कहाँ करेगा? उपपाद स्थान पर। तो वहां पहुंचने के लिए 4 समय लग गए। 3 मोड़े के साथ 4 समय, ज्यादा से ज्यादा, सभी में नहीं, 3 मोड़े और 4 समय, ये चीज लग गई। और उसमें से जीव जब तक अनाहारक था, कार्बन का योग तब तक ही चलेगा। इसलिए हमारे सारे रेखा चित्र में जहां पर 1 से 3 समय, 1 से 3 समय, 1 से 3 समय जो लिखे हैं, वो विग्रह गति का समय नहीं है, वो कार्बन का योग का समय है। ऊपर कार्बन योग लिखा है और उसके नीचे उसका समय लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे की विषय की तरफ। पंकज जी, आचार्य
जो सीधी गति करता है हम्म वो जो आहारक रहता है अनारक नहीं रहता, तो आहारक माने कौन सी वर्गनाएं उस समय ग्रहण करता है? क्या जी, अपने पर्याप्त पर्याप्त के योग्य जो वर्गनाएं है वही ग्रहण करता है कि कोई अलग तरह की वर्गनाएं है नहीं, आहारक? क्योंकि जो जहां वहां पर जो आहारक जो शरीर हो जाएगा, वो आहारक के साथ साथ में उस जीव के आयु कर्म का, गति कर्म का और शरीर नाम कर्म का, इन सब का उदय विग्रह गति के प्रथम समय में ही शुरू हो जाएगा। और इनकी अपेक्षा से जो शरीर वो धारण करने के लिए जाएगा, उस शरीर की अपेक्षा से मिश्र का योग माना जाएगा। ठीक। मतलब एक ऋजुगति से अगर वो मनुष्य में आ रहा है, तो वहां पर जीव आहारक है तो औदारिक वर्गना को ले रहा है, तो औदारिक वर्गना और कार्बन वर्गना इनकी अपेक्षा से वहां पर औदारिक मिश्र का योग माना जाएगा। जी जी। चलिए, सबको समझ में आ गया? आचार्य श्री जी बड़ी सुंदर अभी जिज्ञासा उठाई थी यहाँ पर कि भाई वो एक समय में जब ऋजुगति वाली जो है, जब जीव कार्बन का योग में जा ही नहीं रहा है, अनाहारक हो ही नहीं रहा है, तो किस प्रकार की आहार वर्गना लेंगे, किस प्रकार का योग होगा? क्योंकि जीव बिना योग के तो नहीं रहेगा, जीव बिना योग के तो नहीं रहेगा, ये बात सीधी है। बिना योग के नहीं रहेगा मतलब विग्रह गति में नहीं रहेगा, आगे तो हो सकता है। चलिए अब चलते हैं गाथा की तरफ। पंकज, हाँ जैसे विग्रह गति चाहे 1 2 3 समय हो, उस समय में भी जो कर्म बंद होते हैं, तो जीव के जो परिणाम आयु समाप्त होने के अंतिम समय में जीव का प्रयाण जो प्रथम समय है, उस समय जीव के जो परिणाम होते हैं, वही परिणाम उसके विग्रह गति में कर्म बंध के कारण है क्या? 1 2 3 समय में भी अलग अलग समय में अलग अलग परिणाम होने से कर्म बंध होते हैं? आचार्य जी इसको फिर गुणस्थान की अपेक्षा से देखना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि ये परिणामों की चर्चा है, तो परिणाम की अपेक्षा से जब देखते हैं, हाँ उन परिणामों में बदलाव होगा, किंतु गुणस्थान वही माना गया है। मरण के समय का जो गुणस्थान है वही विग्रह गति का गुणस्थान माना गया है। मतलब कोई जीव अगर सम्यक्त्व के साथ अगर मरण कर रहा है, भले मुनिराज हो या अविरत सम्यक दृष्टि हो, दोनों भी चौथे गुणस्थान के साथ ही वहां से विग्रह गति में जाएंगे। और विग्रह गति का ही नहीं तो मिश्र का योग जब तक उनका है, विग्रह गति के बाद का भी जो मिश्र का योग है उसमें भी वही गुणस्थान बना रह रहा है। इसका मतलब है जीव पर्याप्तक होने तक विग्रह गति और जब निवृत्त पर्याप्तक अवस्था है, इन दोनों में वही गुणस्थान बरकरार रह रहा है जो मरण का है। अर्थात वही के वही जो भाव है, मरण के समय के भाव है, वही वहां पर रहेंगे, किंतु उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। एक गुणस्थान में जो उतार चढ़ाव होता है उसी गुणस्थान के अंतर्गत उतना उसका हो सकता है। तो पंकज जी, जैसे मुनिराज महावृत्ति है जिनका 6वां 7वां गुणस्थान है, अथवा कोई देश वृत्ति जिनका 5वां गुणस्थान है, और उनके आयु पूर्ण होने के बाद जब देवगति कल्पवासी देव के लिए प्रयाण करेंगे, तो उस समय उसके गुणस्थान विग्रह गति में क्या 6ठे 7वें अथवा 5वें इत्यादि गुणस्थान रहेंगे? क्योंकि देवगति प्रारंभ हो गया, देवायु प्रारंभ हो गया, देवगत्यानुपूर्वी प्रारंभ हो गया, तो इधर से देवगति आयु प्रारंभ, और देवगति में तो संयम और देश संयम का भी अभाव है, तो विग्रह गति में ये पूर्व गुणस्थान कैसे रह सकते हैं? नहीं, ये मरण के गुणस्थान है। ये इसकी भी आचार्य से चर्चा हमने करी थी कि जैसे 2 कमरे हैं और 2 कमरे के बीच में दरवाजा है, तो जो पहला वर्तमान कमरा है, पहला कमरा जो है वो वर्तमान का भव समझ लीजिए, और अगला कमरा है वो अगला भव समझ लीजिए, और विग्रह गति जो है वो बीच का दरवाजा है। तो दरवाजा और वर्तमान कमरा, तो वर्तमान कमरे में मरण के गुणस्थान, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 11वें गुणस्थान में आयु पूर्ण हुई, तो इसका मतलब है मरण 11वें गुणस्थान में हो गया, किंतु विग्रह गति में जब जीव प्रवेश कर रहा है, जो यहाँ पर मतलब एक ही चीज के दूसरी साइड है, तो इस साइड में मरण हो गया, दूसरी साइड में गुणस्थान में एक समय में वो प्रवेश कर रहा है, तो उस एक समय में गुणस्थान 11वें से 14वां हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, और चौथे के साथ जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि भैया वो जो गुणस्थान बना हुआ था, वो गुणस्थान यहाँ पर क्यों नहीं रहा, 11वां गुणस्थान क्यों नहीं रहा? तो ये ऊपर के जितने भी सारे ये जो गुणस्थान है, आयु तो पूर्ण हो रही है, किंतु इसके बाद में जो संयम या देश संयम वाली जो सारी की सारी जो व्यवस्था है, उसको बनाए रखने के लिए जो शरीर लगता है, वो शरीर वहां पर नहीं है।
इस प्रकार का उत्तर मिलता है। तो ये शरीर वहां पर नहीं होने की वजह से, जैसे कि अभी छठा गुणस्थान जो है, वो छठा गुणस्थान बरकरार रखने के लिए आपने जो महाव्रत लिए गए हैं, तो महाव्रत को रखने के लिए आपको वहां पर समिति है, गुप्ती है, ये जो शरीर के द्वारा क्रिया करते हुए आप छठे गुणस्थान को और अपने भावों को जो बरकरार रख रहे हो, क्योंकि अकेला भाव नहीं है, वहां पर द्रव्य भी है, द्रव्य के साथ में आपने उन भावों को बरकरार रखा है। तो इस प्रकार के भावों को बरकरार, संयम के भावों को बरकरार रखने के लिए वहां पर कोई भी शरीर नहीं है, ना ही मन है, ना मन है, ना वचन है, ना काय, मतलब इस प्रकार की जो आहारक काय है वो नहीं है। इसीलिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ जीव के ज्ञान गुण जो आत्म प्रदेश जो चले जाएंगे, तो आत्म प्रदेश की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा जो श्रद्धान आदि चीजें जो बनती है, उस प्रकार की वहां पर जो गुणस्थान है, उनकी अपेक्षा से गुणस्थान कहा जाएगा। जी ठीक है। हाँ प्रमोद जी, आप कुछ इस पर कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि साधारण गुणस्थान में जो मरण होता है तो उसका तो एक समय होता है, अगर वो समय विग्रह गति या अपर्याप्त पर्याप्त तक होने तक वो समय खत्म होगा तो वो तो बदल जाएगा ना उसका गुणस्थान। नहीं नहीं, सुनो, 11वें गुणस्थान, अब इस चीज को बढ़िया से सुनो। 11वें गुणस्थान में, गुणस्थान तो चारित्र की अपेक्षा से गुणस्थान बना हुआ है, दर्शन की अपेक्षा, दर्शन मोह की अपेक्षा से वहां पर द्वितीयोपशम है। 11वें गुणस्थान की अपेक्षा वो द्वितीयोपशम के साथ है। तो मरण के समय में गुणस्थान 11वें से चौथा आ रहा है, किंतु सम्यक जो कर्मों के उपशम के साथ में जो चल रहा है, आत्म प्रदेश के साथ कर्म और कर्म का उपशम भी जा रहा है। इसीलिए देवगति के ऐसे जीव जो सर्वार्थ सिद्धि आदि जा रहे हैं, जो द्वितीयोपशम के साथ जा रहे हैं, उनका निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था देवगति के भी वहां पर द्वितीयोपशम माना है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि गुणस्थान भले चौथा हो जाए, किंतु जो दर्शन मोहनीय कर्म का जो उपशम है, मतलब कर्मों की जिस प्रकार की स्थिति है, वो उसके साथ में बरकरार रह रही है। नहीं, लेकिन सासाधन में तो गुणस्थान अच्छा, खत्म हो सासाधन की गया। चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगा कि आप 11वें की बात कर रहे थे। सासाधन की बात कर रहा हूँ। सासाधन के साथ में, सासाधन के साथ में देवगति भी जा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। नहीं, गुणस्थान तो चेंज हो जाएगा, मैं अगर समय खत्म हो गया तो उसका अपर्याप्त तक, तो वो नियम से मिथ्यात्व में जाएंगे, पक्का मिथ्यात्व में जाएंगे। क्योंकि अगर वो सही सुंदर प्रश्न उठाया, मान लीजिए, क्योंकि एक बात को समझ लेना, विग्रह गति में तो समाप्त होने के लिए चांसेस हो भी सकते हैं, क्योंकि तुम एक ज्यादा से ज्यादा 6 अवधि माना है, ठीक है। और अगर मान लो ये जो जीव है, ये 3 समय की अपेक्षा से वहां पर जा रहा है, कार्बन का युग की अपेक्षा से, या 3 मोड़े की अपेक्षा से जा रहा है, तो एक समय की उसकी मान लो सासाधन मानना था, तो अगले समय में वो विग्रह गति में मिथ्यात्व में चेंज हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। गति में इस प्रकार के भाव बदल सकते हैं, जहां पर नियम सिद्धांत की अपेक्षा से बनेंगे, दूसरे से पहले में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, तो इतना भी कहा गया है कि जो मिथ्या दृष्टि भोग भूमिया जीव है, उन जो कपोतलेशा होती है, क्योंकि वो पीतलेशा के साथ में वर्णन करते हैं, भोग भूमि में तो मिथ्या दृष्टि की भी पीतलेशा है, और पीतलेशा भवनत्रिक में जा रहे हैं, और भवन निर्वृत्त पर्याप्तक में अशुभ कापोतलेशा होनी है, तो उनकी लेशा विग्रह गति में बदल जाएगी, बदल जाएगी। सही। तो गुणस्थान मिथ्यात्व का बरकरार रहेगा, किंतु लेशा बदलती है। तो लेशा, लेशा का मतलब क्या है? भाव ही तो है, भाव हो गए। तो जहां पर जा रहे हैं उस अपेक्षा से भावों में, देखो भावों में तो बदलाव आ गया, किंतु गुणस्थान में बदलाव नहीं आया। गुणस्थान सासाधन में आ जाएगा, लेकिन सासाधन में आ जाएगा, सासाधन में गुणस्थान भी आ जाएगा, बदल जाएगा। सासाधन में गुणस्थान भी होगा, हो सकता है कि इसकी जरूरत ना पड़े वहां पर बदलने की, तो इस प्रकार से चीजें हो सकती है। बट वो सासाधन के साथ, क्योंकि वो सिद्धांत बना हुआ है, उसका समय बरकरार। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है अजय जी, बराबर है। चलिए। सासाधन गुणस्थान उतरने की अपेक्षा ही है। हाँ बिल्कुल। चलिए, अब इस चीज को और बढ़ाना, क्योंकि वही चर्चा हो जाएगी फिर से, क्योंकि हम लोग फिर विग्रह गति, कर्म गुणस्थान नहीं। अर्चना दीदी, चलो फिर पूछ लो। भैया जी, वो बस इतना सा पूछना था कि आपने ऋजु गति में बताया था कि जब ऋजु गति में उसकी आयु कर्म, नाम कर्म, शरीर कर्म का उदय होगा, तो उसका जो शरीर का जो काय योग रहेगा वो मिश्र रहेगा। तो मिश्र तो 3 काय हैं, औदारिक है, वैक्रियक है, आहारक है, तो इसमें 2 काय रहेंगी, आहारक रहेगी कि नहीं रहेगी, ये पूछना है। आहारक कैसे हो सकती है? नहीं रहेगी ना, इसीलिए बस पूछना था वो, क्योंकि वो तो मुनिराज के निकलता है बाद में, बिल्कुल इसलिए वो डाउट क्लियर करना था। तो छठे गुणस्थान के साथ ही निकले, यहाँ नहीं। हाँ, इसलिए आपसे क्लियर करना था बस। ये दो ही होगी, बिल्कुल ठीक जी। सुरेखा शादी। हाँ जी, धन्यवाद। नमोस्तु गुरुदेव।
नमोस्तु वंदना भैया जी। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी। मुझे ये जानना है कि कल वो प्रश्न आया था ना कि मारणांतिक समुद्घात तो जब मरते वक्त जहाँ जाना है वहां टच करके आता है, बराबर है? तो कल बोला था कि मतलब कल्पवासी देव जब मारणांतिक समुद्घात करते हैं तभी नरक में जाते हैं, ऐसा कुछ आया था, हमने कुछ बोला था। ऐसा आया था, स्पर्शन की अपेक्षा से जब अनुयोग द्वार में वर्णन आता है तो उस पर इस प्रकार से देखा है कि जब देव अपना मूल शरीर को अपने मूल स्थान पर रखकर ही जब अधोलोक संबोधन के लिए जाते हैं, जो जा सकते हैं वहां पर उनकी आयु अगर अंतर्मुख प्रमाण रह जाते हैं और वो मारणांतिक समुद्घात करते हैं तो अधोलोक मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं। किंतु मरण के पूर्व मारणांतिक समुद्घात के बाद में वो उनके जो आत्म प्रदेश है वो विक्रिया को समेट करके मूल शरीर में आ जाएंगे और मरण मूल शरीर के साथ ही होगा, ये ऐसे कहा था। अच्छा, तो मैंने ऐसा सोचा मारणांतिक समुद्घात के वक्त वहां जाते, तो मैंने सोचा कि देव तो नरक में जाते नहीं है, तो फिर नरक की भूमि को स्पर्श करने का कोई सवाल ही नहीं है ना। नहीं, उसकी चर्चा नहीं थी। देव अगर चला गया है तो स्पर्शन अनुयोग द्वार की अपेक्षा से वहां मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। विकी जी बोलिए। नमस्ते आचार्य श्री, वंदना भैया जी। अच्छा, ये जो आचार्य श्री ने प्रश्न उठाया था ना और प्रमोद सर ने उठाया था, वो थोड़ा सा मैं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने फरमाया कि जो मरण का गुणस्थान है वो गुणस्थान ही विग्रह गति में रहता है, और आचार्य श्री ने फरमाया कि भाई जैसे 5वें 6ठे 7वें वाला मरण हुआ, तो आपने कहा कि भाई जैसे वहां क्योंकि शरीर उन संयम को पालन करने के लिए शरीर नहीं रहेगा, इसलिए 6ठा 7वां 5वां 9वां नहीं रह पाएगा। तो फिर तो नतीजा यही निकला ना कि जो मरण के वक्त गुणस्थान है तो चौथा या पहला उसे ही कहें कि चौथे में मरण हुआ तो चौथा रहेगा, और पहले में हुआ तो पहला हुआ, क्योंकि प्रमोद सर के मुताबिक जो साधारण गुणस्थान था वह भी समय पूरा हो गया तो वह भी मिथ्यात्व में परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसमें कहीं कंफ्यूज में हूँ, समाधान दीजिएगा। नहीं, देखो जितने ऊपर के गुणस्थान चारित्र की अपेक्षा से बने हुए हैं, 5वां और 5वें के ऊपर की जहां मरण हो सकता है तो वो मरण आयु उन गुणस्थानों में पूर्ण होती है, इस प्रकार का वर्णन आता है। किंतु वहां से एक समय में जब विग्रह गति शुरू हो रही है तो वो विग्रह गति में प्रवेश करते हुए तो चौथे गुणस्थान के साथ जाएगा, क्योंकि जितने भी चारित्र के गुणस्थान है वो सम्यक्त्व के साथ होते हैं, सम्यक्त्व के बिना नहीं चारित्र हो सकता है। तो इसीलिए वो सारे जो ऊपर के 5वें और ऊपर के जो गुणस्थान में मरण हुआ है वो जीव विग्रह गति में नियम से चौथे गुणस्थान के साथ ही जाएंगे, ये अर्थ है। अब नीचे वाले गुणस्थान में जिनका मरण हुआ है, दूसरे गुणस्थान और पहला गुणस्थान, पहले गुणस्थान की तो चर्चा कोई सीधी है कि पहला गुणस्थान मरण किया, पहले गुणस्थान के साथ विग्रह गति में गया। दूसरे गुणस्थान में ऐसी परिस्थिति बन सकती है क्योंकि दूसरे गुणस्थान का समय काल जो है वो विग्रह गति से भी छोटा हो सकता है, विग्रह गति के काल से भी छोटा हो सकता है। इसलिए वहां पर ऐसी एक शंका या परिस्थिति उद्भव होती है कि भाई अगर मान लो कि विग्रह गति पूर्ण होने से पहले अगर जीव के सासादन गुणस्थान का समय पूर्ण हो जाए तो क्या होगा। तो वहां पर यही उत्तर है कि सासादन से जब भी सासादन का समय पूर्ण हो जाएगा जीव नियम से पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाएगा। वो कहाँ पर है, पर्याप्तक है, अपर्याप्त के पूना में है, गुलबर्गा में कहाँ पर है, उसकी कोई चर्चा नहीं है, ठीक है ना। मतलब वो गुणस्थान जो है वो दूसरा खत्म होते ही जीव पहले में आ ही जाएगा, ये इसकी अपेक्षा से वर्णन किया गया। ये चारित्र की अपेक्षा से नहीं हुआ, सम्यक्त्व की अपेक्षा से जिस गुणस्थान में मरण हुआ क्यों मरण हुआ। बिल्कुल ये बात, बिल्कुल लक्ष्मी दीदी। अभी सिद्ध भगवान जब जाते हैं तो वो रुजु गति से जाते हैं ना, इसको सिद्ध गति को। तो फिर उसको हम विग्रह गति बोल सकते हैं क्या, जो प्रवास करते हैं वो? नहीं, उसे विग्रह गति नहीं कह सकते, क्योंकि विग्रह गति में विग्रह गति में योग रहता है। विग्रह का जो शब्द अर्थ किया था देह को धारण करने के लिए की गई गति, ऐसा जो किया था। तो सिद्ध भगवान तो देह को धारण करने नहीं जा रहे, नहीं कहेंगे। भले वो सदृश्य गति है, एक समय की है सदृश्य गति, किंतु वहां पर योग का भी अभाव है। और योग का क्यों अभाव है, क्योंकि शरीर नाम कर्मोदय नहीं है। योग के लिए मूल कारण शरीर नाम कर्म का उदय है, तो वो वहां नहीं है, इसलिए उसको वहां पर योग भी नहीं है।
फिर उसको क्या बोलेंगे हम? कौन सी? अब वो भी सिद्ध गति को जाएंगे ना, वो सिद्ध तो गति आप पर उसको ऊर्ध्व गति कहिए, डायरेक्शन की अपेक्षा से ऊर्ध्व गति कहिए, समय की अपेक्षा से एक समय कहिए, या पंचम गति कहिए, क्योंकि उसको 4 गतियों संसार की छोड़ करके ये 5वीं अलग से गमन कर रहा है। तो इस प्रकार से उसको कई नाम है, पंचम गति कहो, ऊर्ध्व गति कहो, सिद्ध गति कहो, पर्याय की अपेक्षा से। रुजु गति इसलिए है क्योंकि वो एक समय की और सीधी है, इसलिए उस अपेक्षा से रुजु गति विशेषण लग जाता है। विग्रह गति के भेद की अपेक्षा से वहां पर रुजु गति का वर्णन नहीं होता है। पंकज जी, हाँ आचार्य, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु। विजय लक्ष्मी जी प्रश्न पूछ रहे ना, जो मोड़ा सहित विग्रह गति सहित जो गमन करते हैं वह गति से गत्यांतर जाने के लिए करते हैं। अगर 2 समय लगता हो तो 1 विग्रह गति होगी, मोड़ा 1 मोड़ा होगा, 3 समय तो 2 मोड़ा होगा, 4 समय हो तो 3 मोड़ा होगा। लेकिन सिद्ध भगवान जब सिद्ध अवस्था को लेकर के तनुवात वलय के लिए प्रयाण करते तो 7 रज्जु प्रमाण इस आकाश क्षेत्र से एक ही समय में वह पहुंच जाते। जब एक ही समय में पहुंचते तो वहां कहीं मोड़ा लेने का कोई प्रश्न नहीं होता, नहीं तो एक समय का और आधा समय करना पड़ेगा, और आधा समय कोई होता नहीं है। नहीं, पर कोई कोई महाराज जी जीव पण रुजु गति से जाता है ना दूसरे गति पर। समझो अभी मनुष्य से मनुष्य में जन्म लिया तो सीधा ही जाएगा ना, वो एक समय में ही जाएगा। बराबर है ना। 2 प्रकार के जीव है, गति से गत्यांतर करने वाले जीव जो एक ही समय में पहुंच रहे हैं, उनको कोई मोड़ा लेने की आवश्यकता नहीं होती, उनकी भी गति रुजु गति होती है। अधोलोक से अगर गति कर रहे तो वह 14 रज्जु प्रमाण लोक क्षेत्र को एक समय में पार कर लेते। लेकिन सिद्ध भगवान कोई अधोलोक से गमन नहीं करते, वह मध्यलोक से गमन करते। इसीलिए वह 7 रज्जु प्रमाण क्षेत्र को भी पार करने के लिए और तन्वात वाले में जाने के लिए उनको भी एक ही समय होता है। माने यूं बात आई सामने कि एक समय में गति करने वाले 2 प्रकार के जीव है, एक संसारी जीव और एक कर्म मुक्त जीव, ऐसा होता है। लेकिन कर्म मुक्त जीव जो सिद्धालय के लिए गमन करे ना, वो मोड़ा सहित गमन नहीं करते हैं, क्योंकि मोड़ा के लिए और एक समय की आवश्यकता होती है, और ये कर्म रहित जीवन के लिए संभव नहीं है। तो सार ये रहा कि भले वो मोड़ा रहित और एक समय इन 2 अपेक्षाओं से सदृश लगे, समान लगे, किंतु वो विग्रह गति नहीं है, क्योंकि वो शरीर को धारण करने के लिए नहीं की जा रही है। ठीक है, नमोस्तु महाराज, नमस्ते। चलिए, तो ऑलमोस्ट सभी के शंकाओं का निरसन हो गया। अब चलते आगे, अगली गाथा 242 नंबर की है, आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर अब योग प्रवृत्ति जो है, ये योग प्रवृत्ति के ऊपर चर्चा आचार्य भगवान करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। वे गुव्य आहारय क्रिया न समम पमत्त विरदम्हि जो गोवि एक काले एक केवयोधि नियमेण। क्या करे देखिए, पमत्त विरदम्हि, प्रमत्त विरत गुणस्थान में या प्रमत्त विरत अवस्था में न एक साथ नहीं हो सकते, युगपत नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते हैं? वेगुव्य आहारय क्रिया, वैक्रयिक और आहारक, इन 2 की क्रिया, ये 2 मतलब शरीर की क्रिया, वैक्रयिक शरीर और आहारक शरीर, इन दोनों की क्रिया एक साथ स्थान में प्रमत्त विरत अवस्था में नहीं हो सकती है। और आगे क्या कह रहे हैं? जो गोवि एक काले, एक काल में एकेव अर्थात एक ही योग, यह होदी नियमेण अर्थात एक काले मतलब एक समय में, एक समय में सभी प्रकार के जीवों की अगर भी चर्चा करें, एक जीव की अपेक्षा एक समय में एक ही योग होगा, एक से ज्यादा योग नहीं होगा। ये आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। ये इसका कारण बता रहे हैं। क्यों, किसका कारण बता रहे हैं? कि छठे गुणस्थान में भले एक मुनि महाराज है छठे गुणस्थानवर्ती, उनके पास वैक्रयिक रिद्धि भी है, विक्रिया रिद्धि भी है और आहारक रिद्धि भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिद्धि की अपेक्षा उन दोनों के पास वो लब्धि रूप में है, शक्ति रूप में है, किंतु एक साथ एक ही शरीर की क्रिया देखी जाएगी।
या तो आहारक शरीर निकल करके आहार की अपेक्षा से क्रिया होगी, या तो फिर विक्रिया की अपेक्षा से वैक्रयिक शरीर निकल करके विक्रिया की क्रिया होगी। ऐसे आचार्य भगवत यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा रतनचंद मुख्तार जी ने करी है, उसको भी देख लेते हैं। अब आज यहां पर कह रहे हैं कि संस्कार से, मतलब जब तीन, इसके साथ तेजस को भी जोड़, इसमें इसकी जब हम चर्चा कर रहे हैं, अब ये गाथा हो या अगली गाथा हो, इन दोनों दो गाथाओं में हम तत्वार सूत्र सर्वार्थ सिद्धि का भी कहीं ना कहीं तो संदर्भ लेकर के चलेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा वहां पर भी आई थी। क्या कहते हैं कि छठे गुण स्थान में औदारिक शरीर, वैक्रयिक, आहार और तेजस रिद्धि भी हो सकती है। औदारिक शरीर वाले मुनि महाराज को 3 रिद्धियां हो सकती है। आहारक रिद्धि हो सकती है, तपस्या करे तो वैक्रिया, और उसके बाद में तेजस, ये तीनों भी रिद्धियां हो सकती है। तो तीनों रिद्धियों की शक्ति उनके पास है, तीनों की शक्ति उनके पास है, किंतु इन तीनों रिद्धियों की क्रिया एक काल में अर्थात एक समय में एक साथ नहीं होती, अर्थात इनसे संबंधित शरीरों की उत्पत्ति एक साथ नहीं हो सकती। जब शरीर नहीं उत्पन्न हो सकते तो उनकी क्रियाएं भी एक साथ नहीं हो सकती है। जैसे मेरे पास 3 शर्ट है, मेरे पास अलमारी में 3 शर्ट है, तो 3 की मुझे प्राप्ति हो गई कि नहीं हो गई है? तो मेरे स्वामित्व में ये तीनों भी शर्ट है, क्या मैं एक साथ तीनों शर्ट पहनता हूं? एक साथ में एक ही शर्ट पहनूंगा। इस प्रकार से है तो मेरे पास 3 रिद्धियां, तो तीनों में से एक ही रिद्धि एक साथ में काम करेगी, दूसरी दोनों लब्धि रूप में उनके स्वामित्व के अंतर शक्ति रूप में रह जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसी को थोड़ा सा आगे लेकर के शंका समाधान में लेकर कि ऐसा क्यों होता है, ये कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि संस्कार से तीनों अर्थात मन वचन काय योगों की प्रवृत्ति एक साथ देखी जा सकती है। प्रवृत्ति तीनों योगों की, अब सिर्फ यहां पर काय योग की चर्चा नहीं चल रही है, किंतु अब ये चर्चा कर रहे हैं तीनों योगों की। पहले तो देखा कि एक काय योग की भी, एक ही काय योग की एक साथ में उत्पत्ति होगी, किंतु अब कह रहे हैं कि तीनों भी जो योग होते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन तीनों में से भी भले इनकी प्रवृत्ति एक साथ हो सकती है, किंतु योग एक ही होगा। या तो मनोयोग होगा, या तो वचन योग होगा, या तो फिर काय योग होगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये योग होगा का मतलब क्या है? प्रवृत्ति तो तीनों हो रही है एक साथ, किंतु आत्मा का परिस्पंदन किसी एक की वजह से होगा। तो प्रधानता से जिसकी वजह से आत्मा का परिस्पंदन हो रहा है, वो योग उस जीव का माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं। माने योग और उपयोग इस प्रकार 2 विभाजन करके इसका खुलासा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, माने क्षोभम रूप तो लब्धि रहेगी ये इस प्रकार, लेकिन उपयोग रूप होगा वह एक ही योग होगा। बिल्कुल शक्ति रूप है, ये उपयोग रूप एक ही का उपयोग हो जाएगा। तो इसी प्रकार वैक्रिक देवों का जो शरीर है वो वैक्रिक शरीर ही रहता है। विक्रिया से अनेक नाना शरीर धारण करके नाना कार्य करने की में प्रवृत्ति होती है। कोई समोशर में जा रहा है, कोई जन्माभिषेक में जा रहे, कोई जो क्या है अपने दिव्यों के साथ रमन कर रहे, कोई नंदीश्वर द्वीप जा रहे। तो अलग अलग देह के द्वारा, शरीर के द्वारा अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन क्रिया करते करते भी एक समय में एक ही उपयोग रहेगा। इस रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है क्या? बिल्कुल गुरुदेव, क्योंकि वहां पर शरीर तो एक ही है। तो अगर मान लीजिए कि विक्रिया की अपेक्षा से मान लो कि, या फिर चक्रवर्ती की अपेक्षा से भी मानो, चक्रवर्ती ने 2 रूप बनाए हैं, तो एक रूप में अगर मान लो उनको वचन की प्रवृत्ति हो रही है और दूसरी जगह पर अगर चिंतन की प्रवृत्ति हो रही है, तो भी इनकी अपेक्षा से देखा जाए तो एक जीव के, मतलब जीव तो एक ही है, तो चक्रवर्ती के एक योग माना जाए। जो प्रधान होगा, परिस्पंदन के लिए जो कारण होगा, वही योग उनका माना जाएगा। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन योग के आधार से ही और फिर कषायों की सहकारिता से जीव को कर्म का आश्रय और बंध होगा। जी, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी चर्चा आगे आ ही रही है। पहले समझ लेते हैं इस विषय को और फिर चर्चाओं को उठाते। ठीक है, आचार्य जी आप कुछ कह रहे थे? माने आपने एक बार ये उदाहरण दिया था, हमारे 5 इंद्रिय और 5 इंद्रियों के विषय जैसे भोजन करने के लिए बैठे हैं, मुंह में तो ग्रास है और हाथ में ग्रास है। हाथ में जो ग्रास है उसका स्पर्शन कर रहे हैं, मुंह में ग्रास है उसका रस ले रहे हैं, और वह सुगंधित पदार्थ हो तो उसका स्मेल भी आ रहा है। सामने टीवी लगा करके बैठे हैं और उसी समय श्राव्य भी और दृश्य भी दोनों प्रवृत्तियां
माने पंचेंद्रियों की प्रवृत्तियां चल रही है, लेकिन चलते समय वे क्रिया रूप में तो ये पांचों चल रही है, लेकिन उसमें समय भेद होने के कारण एक समय में एक इंद्रियों के एक ही विषय में प्रवृत्ति होती है। सामान्य रूप से अपन कहते हैं पंचेंद्रिय क्रिया कर रही है, लेकिन सूक्ष्म भेद होता है समय की अपेक्षा। ऐसा ही यहाँ पर घटित करना क्या? बिल्कुल गुरुदेव, क्योंकि वहां पर भी पंचेंद्रिय के विषय भले अलग हो, पैरेलल हो, एक दूसरे से समांतर हो, किंतु जीव का उपयोग जब लगेगा, जीव के उपयोग की अपेक्षा से, क्योंकि ये सारे मति ज्ञान का विषय है और मति ज्ञान के ये पांचों भेद हो गए, किंतु मति ज्ञान की अपेक्षा से जब देखेंगे तो ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से एक के साथ में एक ही चलेगा, ये यहाँ पर कह रहे हैं जी। पर वो उपयोग की अपेक्षा से होगा, यहाँ पर योग की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं उन क्रिया, क्योंकि वहां पर भी वो काय की क्रियाएं है और वो काय क्रिया जो हो रही है वो काय क्रिया की अपेक्षा से जो आत्मा का परिस्पंदन होगा, उस आत्मा के परिस्पंदन की अपेक्षा योग की अपेक्षा से यहाँ वर्णन है और वो वर्णन उपयोग की अपेक्षा से था। जी। चलिए आगे कुछ काल के बारे में कह रहे हैं कि कार्बन का योग को छोड़ करके अन्य योगों का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त होता है, मतलब मनोयोग हो, वचन योग हो, या फिर कार्बन का योग को छोड़ करके बाकी के का योग हो। ठीक है, तो इन सभी का उत्कृष्ट काल, सभी का अंतर मुहूर्त ही होवे ये जरूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त हो सकता है, नहीं तो कम। कार्बन का योग ज्यादा से ज्यादा 3 समय का, कम से कम 1 समय का होगा। चलिए आगे एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जो चर्चा पहले भी हो चुकी है, मनुष्य और तिर्यंचों के जो विक्रियात्मक शरीर है उनको वैक्रिक ना मानते हुए औदारिक ही माना जाता है। अब इसके ऊपर बड़ी चर्चा होने वाली है, क्योंकि गोमटसार जीवकांड में युगपत 5 शरीर माने हैं, लब्धि की अपेक्षा 5 शरीर माने हैं और उमा स्वामी महाराज ने 4 माने हैं। अब इसकी भी चर्चा आगे आ ही रही है, आज ही के क्लास में हो जाएगी, एक एक को ले लेते हैं। पहले यहां पर जिज्ञासा उठी है कि भाई 3 योगों की प्रवृत्ति युगपत होती है या नहीं। अभी जब चर्चा चल रही थी कि तीनों योगों की प्रवृत्ति एक साथ देखी जा सकती है, तो उसी के ऊपर जिज्ञासा उठाई है कि भाई तीनों योगों की प्रवृत्ति युगपत होती है या नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि युगपत नहीं होती। युगपत नहीं होती किसकी अपेक्षा से है? क्योंकि एक आत्मा में 3 योगों की प्रवृत्ति युगपत मानने पर योग निरोध का प्रसंग आ जाएगा। पहले का वर्णन और इस वर्णन को अच्छी तरीके से समझना। पहले कह रहे थे कि तीनों योगों की प्रवृत्ति एक साथ देखी जा सकती है। एक ही जा सकती है मतलब क्या है? हमको लगता है कि भाई कोई जीव है, जैसे भी आचार्य श्री ने बताया कि 5 इंद्रियां एक साथ हमको लग रही है, किंतु वहां पर उसका निराकरण कर दिया गया। देखी जा सकती है मतलब हम लोगों को लगेगा कि ये सभी की सभी एक साथ प्रवृत्तियां हो रही है, मन में चिंतन भी कर रहा है, बोल भी रहा है और हाथ से कुछ क्रिया भी हो रही है, तो तीनों की प्रवृत्ति एक साथ देखी जा रही है। और इसके पहले जब योग की व्याख्या कर रहे थे तो प्रवृत्ति की अपेक्षा से भी योग को कारण कार्य की अपेक्षा से कहा गया था। अब यहां पर कह रहे हैं कि अगर हम सूक्ष्मता से आत्मा के तीनों योगों की प्रवृत्ति मतलब साक्षात में तीनों योग होना ऐसा मानेंगे तो योग निरोध का प्रसंग आ जाएगा। मतलब तीनों योग एक साथ होने का या एक साथ नहीं होने का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि अगर एक साथ में तीनों प्रवृत्तियां हो रही है तो योग किसका होगा? जो प्रवृत्ति प्रधान होगी उसी का तो होगा। किंतु हम तीनों की प्रवृत्ति अगर युगपत मानेंगे तो तीनों योग एक साथ होने की चर्चा हो जाएगी, और तीनों योग एक साथ नहीं हो सकते हैं। तीनों योग एक साथ नहीं हो सकते हैं इसका मतलब योग ही नहीं होगा, और योग नहीं होगा तो हम अयोगी बन जाएंगे, बैठे बैठे अयोगी हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से चर्चा यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये युगपत सूक्ष्मता से देखा जाएगा तो वो युगपत नहीं, भले उसको देखी जाए, उनकी किसी जीव की प्रवृत्ति तीनों योगों की देखी जाए फिर भी वो युगपत साक्षात में नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर शरीर की अपेक्षा से जो वर्णन है उसको किस ध्यान से सुनना, सूक्ष्मता से समझोगे तो ही, नहीं तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग होगा। माने पंकज विषयाचा अच्छा गोड विषय या रुजु सूत्र नय और एवंभूत नय का जो विषय है, अत्यंत समयवर्ती जो विषय है, वह हमारे स्थूल बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि हमारी बुद्धि स्थूल होने के कारण समूह रूप जो काल समूह है उसमें घटित होने वाली जो क्रिया विशेष है उसी को अपन समझ जाते हैं। लेकिन ये जो प्रवृत्ति एक एक समय में होने वाली है वो अपने बुद्धि में पकड़ में न आने के कारण वो अपने को समझ में नहीं आता।
लेकिन स्थूल रूप से अपन मन वचन काय के सामान्य रूप से तीनों में तीनों की प्रवृत्ति हो रहे ऐसा अपन समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रुजु सूत्र और एवं बुद्ध न्याय के द्वारा यह स्पष्ट होता है। बहुत सुंदर गुरुदेव, आपने ये इसको नए के साथ जोड़ के, ये नए की ही बात है, उदाहरण तो नए के ही बनते हैं। तो सूक्ष्मता से एक समय वाली चीज जो है हमारे समझ में नहीं आती है, भले हम लोग समूह रूप से उसको समझ लेंगे। तो ये यहाँ पर नए की अपेक्षा से आचार्य भगवान किस प्रकार से ऐसा अगर वर्णन नहीं करेंगे तो दोनों चीजों को, अगर कोई जीव एक को अगर मान लेगा कि यही सही है कि हम तो देखते हैं भैया प्रवृत्ति होती है 3 समय में, और दूसरे में एक समय की बात करके आचार्य भगवान उसका निषेध कर रहे हैं। कोई बोलेगा अरे पहले तो ऐसा कहा था, आप ये कह रहा है, ये दोनों का तो एक दूसरे के साथ में विरोध हो रहा है, तो आपकी जिनवानी में तो एक चीज का खंडन है, उसी चीज का मंडन है। तो इसको समझने के लिए हमें वो चीजें कहनी चाहिए कि नई की अपेक्षा से इसको समझना बहुत जरूरी है। और यही इस प्रकार से ये स्याद्वाद अनेकांतवाद का वर्णन होता है। अब यहाँ पर 5 शरीर है या 4 शरीर है, इसकी अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। हमें तो शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि भैया गोमठ सार में 5 शरीर बताए हैं, तत्वार सूत्र में 4 शरीर बताए हैं, तो एक जिनवानी दूसरे जिनवानी को काट रही है। ऐसा नहीं होता। तो हम दोनों की अपेक्षाओं से वर्णन सुनेंगे और तत्वार सूत्र का ही उदाहरण देकर के, तत्वार सूत्र के ही कुछ सूत्रों का हवाला देकर के फिर तत्वार सूत्र में भी 5 शरीरों को सिद्ध किया जा सकता है। ये आचार्य भगवान कैसे करते हैं, ये जानने योग्य है, समझने योग्य है। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो बार बार सुनना, तब तक सुनना जब तक समझ में नहीं आए। बहुत सूक्ष्म विषय है ये। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं, कोई देव पर्याय से मनुष्य गति में प्राप्त हुआ। कोई देव है, सम्यक्त्व के साथ में वर्णन करके मनुष्य में आ गया और मनुष्य में आकर के दीक्षा ग्रहण कर गया, यथा योग्य समय पर दीक्षा भी ग्रहण कर लिया और छठे गुण स्थान में चला गया, प्रमत्त संयत हो गया और प्रमत्त संयत होकर के आहार रिद्धि भी प्राप्त कर ली। अब इस जीव के कितने शरीर कहे जाएंगे? इस जीव के कितने शरीर कहे? देखो, औदारिक तो है ही है, तेजस कारबान भी है और आहारक भी है, 4 शरीर तो हो गए। किंतु ये वर्तमान नहीं की अपेक्षा से 4 शरीर हो गए। आचार्य भगवान कहते हैं भूतपूर्व देव के संयम की अपेक्षा, भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा से जब देखेंगे तो देव पर्याय की अपेक्षा से यहां पर वैक्रयिक शरीर समझ करके 5 शरीर हो जाएंगे। मतलब एक ही जीव है, एक जीव के, अब यहां पर एक समय में होते हैं क्या, एक भाव में होते हैं क्या, ऐसा वर्णन नहीं है। तो एक जीव के कितने हो सकते हैं, इस प्रकार से वर्णन गोमठ सार जी में किया गया है। एक जीव के अलग अलग भाव की अपेक्षा से, भूतपूर्व नई की अपेक्षा से मतलब क्या है, आप पहले वाला शरीर और ये वाला शरीर दोनों की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हो, तो 2 भाव की अपेक्षा या 1 भाव से ज्यादा भाव की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हो, तो उसकी अपेक्षा यहाँ पर 5 भी शरीर हो जाते हैं। हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अब यहां पर कहते हैं, उसको उदाहरण भी दे दिया उन्होंने, दृष्टांत भी दे दिया। वो बोलते जैसे एक घड़ा है, एक घड़ा है, घड़ा किसका बना हुआ है? मिट्टी का है। ठीक है, अब उसको आगे बढ़ करके अब उसमें घी भर दिया, अब कौन सा घड़ा हो गया? अरे बोलो, अब घड़े की जगह पर आप अपने बर्तन बोल दो। हम कहते कि नहीं भाई डब्बा, कौन सा डब्बा? शक्कर का डब्बा ले ले, चाय बनाते वक्त चाय पत्ती का डब्बा ले ले। तो डब्बा क्या चाय पत्ती से बना है कि शक्कर से बना है? वो बना तो स्टील धातु से बना है। फिर भी आप उसको अब किस अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं, उस अपेक्षा से उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जैसे घी का घड़ा होता है, ऐसा कहते हैं, साक्षात घी से घड़ा नहीं बनेगा, किंतु घड़े में घी रखा है, उस घी की अपेक्षा से वहां पर घी का घड़ा कहते हैं। तो वैसे ही ये पहले देव था, ये जीव पहले देव था भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा से, और उसका वैक्रयिक शरीर था। तो वो वैक्रयिक शरीर किसका था? इसी जीव का था। तो भूतपूर्व नहीं की वजह से वो उसका भी स्वामी था, इस अपेक्षा से 5 हो जाते हैं। आगे खुलासा भी कर रहे हैं, कहते कि प्रमत्त संयत के आहारक और वैक्रयिक दोनों शरीर का उदय होते हुए भी दोनों शरीर की एक काल में प्रवृत्ति का अभाव होने से, मतलब लब्धि रूप में तो है किंतु प्रवृत्ति योग की अपेक्षा से देखेंगे तो नहीं होने की वजह से एक के त्याग के द्वारा, त्याग के द्वारा मतलब ऐसा नहीं कि उसको छोड़ रहे हैं, किंतु वो उपलब्ध नहीं होगा, इसकी अपेक्षा से
औदारिक, तेजस, कार्बन, आहारक, ये 4 शरीर युगपत संभव है। कैसे? औदारिक भी है, तेजस भी है, कार्बन भी है, आहारक भी है, ये 4 शरीर। वो तो आहार कृतिधारी महाराज के तो 4 होते ही होते हैं। इस प्रकार से 4 शरीर युगपत संभव है। जब युगपत की अपेक्षा आएगी तो 4 कहे जाएंगे, और अलग अलग भवों की अपेक्षा, भूतपूर्व भव की अपेक्षा से जाएगी तो 5 शरीर संभव है, ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं वैक्रिक शरीर लब्धि प्रत्यय भी है, इस सूत्र को भी यहां पर लगा लेना चाहिए। वैक्रिक शरीर, विक्रिया करने वाला वैक्रिक शरीर, इस अपेक्षा से। पर चूंकि ये विक्रिया कौन करेंगे? लब्धि प्रत्यय, मतलब लब्धि के द्वारा। लब्धि यहां पर किसकी अपेक्षा से लब्धि कह रहे हैं? तप के द्वारा। तो तपरिधि के द्वारा जो विक्रिया शरीर जो प्राप्त हो रहा है, वो भी मूल औदारिक शरीर की अपेक्षा से औदारिक ही लगाया जाता है, उसको वैक्रिक नहीं माना जाता है। तो ये भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा से 5 का वर्णन हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? अब तत्वार्थ सूत्र में इसकी चर्चा किस प्रकार से आई है वो कहते हैं। वो कह रहे हैं तत्वार्थ सूत्रकार का मत इससे भिन्न प्रकार का है। वहां पर एक जीव के मात्र 4 शरीर तक का ही अस्तित्व माना गया है, और इस सूत्र की टीका में अकलंग देव ने 5 शरीर का स्पष्ट रूप से निषेध किया है। तत्वार्थ सूत्र की आगे जाकर के टीका अकलंग देव ने करी, और अकलंग देव ने सीधा उसका स्पष्ट रूप से उसका निषेध कर दिया। देखो 4 होते हैं कहना, और 5 अगले वाक्य में लिखना 5 नहीं होते, तो ये स्ट्रेट में क्या हो जाएगा? ये इसका निषेध हो जाएगा। अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं देखो यहां पर। आगे कह रहे हैं आहारक शरीर संयुक्त मनुष्य के होता है, उनके वैक्रिक शरीर नहीं होता है। मतलब एक की अपेक्षा, युगपत की अपेक्षा ये 4 का वर्णन किया जा रहा है। अब आगे कहते हैं किंतु तत्वार्थ सूत्र के ही आगे के जो 2 सूत्र है, कौन से 2 सूत्र? औपपादिकम वैक्रिकम और लब्धि प्रत्ययम च। ये जो 2 सूत्र है, इन 2 सूत्र को जब आधार ले लेंगे तो आधार पर औदारिक को वैक्रिक माना जाए तो 5 शरीर हो जाएंगे। तो तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा से भी यहां पर 5 शरीरों को वो सिद्ध कर रहे हैं किसी अपेक्षा से। उसे हम लोग वैक्रिक शरीर, विक्रिया करने वाला कौन होता है? वैक्रिक शरीर होता है, किंतु वो मूल में उस अपेक्षा से 5वां शरीर तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा से बन जाएगा। मतलब अलग अलग तरीके से देखिए, युगपत 4 शरीर ही होते हैं, ये गोमटसार में भी कहा गया, तत्वार्थ सूत्र में भी कहा गया। गोमटसार जी में इसको और आगे लेकर के जाकर के भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा से 5वां शरीर होता है, ये जोड़ दिया। और तत्वार्थ सूत्र में युगपत जो 4 कहे थे, उसमें आगे के 2 सूत्र का अगर आधार लेंगे तो औदारिक शरीर वाले को वैक्रिक शरीर भी होता है, लब्धि की अपेक्षा वैक्रिक शरीर होता है, ऐसा माना गया। तो लब्धि की अपेक्षा होने वाला वैक्रिक शरीर इस कथन के अनुसार 5वां शरीर हो सकता है, ये बात है। किंतु सूक्ष्मता में जाकर के देखेंगे तो उसे भले वैक्रिक शरीर कहा गया हो, किंतु उससे योग जो है वो औदारिक ही होगा। यहां पर योग की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, शरीर की अपेक्षा से वर्णन है। तो शरीर की अपेक्षा से वर्णन करते हुए औपपादिकम वैक्रिकम लब्धि प्रत्यंश, इन 2 सूत्रों के द्वारा तत्वार्थ सूत्र में भी अगर चाहे तो कथनचित स्याद्वाद की अपेक्षा 5वां शरीर सिद्ध किया जा सकता है, किंतु युगपत 4 ही होंगे। तो जो तत्वार्थ सूत्र में अकलंग स्वामी ने आगे टीकाओं में जो लिखा है वो भी सही है अपनी अपेक्षा से, और यहां पर जो टीकाकार लिख रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि कथन करने की अपेक्षाएं जो है वो अलग अलग हो रही है। ये बात समझ में आ गई? आगे चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते आगे, अगर किसी का प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ प्रमोद जी। मतलब ये व्यवस्था तो फिर और भी चीजों में लग सकती है, जैसे 3 आपने कहा जन्म भी 3 तरह के होते हैं, तो कोई कह सकता है कि भाई जन्म वैक्रिक हुआ, औदारिक भी हुआ, और सम्मोचन, तीनों जन्म हो सकते हैं। मतलब ये इस तरह से भी लगाए एक जीव के नाना भव की अपेक्षा से कह सकते हो। इतना ही है कि जब भी आप कथनचित या भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा से, जब आप नैगम नहीं की अपेक्षा से जब वर्णन करते हो तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि किसकी अपेक्षा से कर रहे हो। बिल्कुल हो सकता है। ठीक। तो एक इसीलिए तो कहा जाता है कि एकांत नहीं है, इसीलिए एकांत नहीं होगा। चलिए अंजलि दीदी।
क्या जैसे भूत निगम से कहा वैसे भविष्य निगम से भी कह सकते हैं क्या कि भविष्य के भोग का? 5 शरीर के बाद कितने भी भूतपूर्व के लगा लो या भविष्य के लगा लो, शरीर तो 5 ही होंगे, आगे वाला 5 ही ही नहीं होगा। तो कोई भी लगा सकते हैं मतलब भविष्य से भी, लेकिन वो तो पता नहीं चलेगा। यहाँ खैर पर उदाहरण उन्होंने देव से निकलकर सम्यक्त्व में आए और भविष्य में आप यहाँ पर बन गए मुनि महाराज, इसकी अपेक्षा से वर्णन किया है, अपेक्षा से उन्होंने शब्द लगा दिया वहां पर। ठीक है। और अपने अंजलि जी, आप जैसे पूछ रहे ना, आपके दृष्टिकोण अपेक्षा भी सही है, इसीलिए तो अपन त्रिकाल 24 की स्थापना करते हैं। भूत में जो तीर्थंकर हो गए वो भूतकाल की अपेक्षा 24 है, वर्तमान में जो है उनकी अपेक्षा 24 है, लेकिन आगामी काल में जो होने वाले हैं, जो अभी उनके पर्याय व्यक्त नहीं हुए, वो पर्याय अव्यक्त है और निश्चित है, उस अपेक्षा भी तो अपन 24 तीर्थंकर भविष्य काल की स्थापित करते हैं। तो ये अलग अलग पूर्व प्रज्ञापन है, भावी प्रज्ञापन है, एवं भूत नए, इस प्रकार अलग अलग नए अनंत है। याव दिया वयन वादा ताव दिया नहीं वादा, यह नए चक्र ग्रंथ में आचार्य श्री धवल मैली ने कहा है। देखिए इसलिए हर रोज हम आचार्य श्री को नमोस्तु करते हैं तो ज्ञान योगी शब्द लगाते कि नहीं लगाते हैं? वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से सिर्फ ज्ञान योगी अभेद रूप से कह रहे हैं, और मन में क्या भाव होते हैं? केवल ज्ञान योगी, क्योंकि जल्दी हो जाएगा तो उसकी अपेक्षा, क्योंकि चलते मोक्ष मार्ग पर रहे हैं तो कुछ ही भावों के अंतर्गत केवल ज्ञान हो जाएगा, तो भविष्य निगम में लगा दीजिए, तो ये शब्द केवल ज्ञान योगी बिल्कुल सही बैठता है। तो इस अपेक्षा पंकज जी, दूसरी बात, अपन जो भगवान की पूजा स्तुति आदि जो भी करते हैं यह नए सापेक्ष की दृष्टि से, क्योंकि अभी गर्भ कल्याणक में न भगवत्ता है, न जन्म कल्याणक में भगवान बन चुके, न दीक्षा में तो है ही नहीं भगवान, लेकिन जब भगवान बनेंगे तब बनेंगे। भावी प्रज्ञापन नहीं अपेक्षा जन्म लेने वाले, गर्भ में आने वाले तीर्थंकर का जन्मोत्सव गर्भोत्सव अपन मनाते, इसमें भी नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो चुका है और इस उसका सत्व लगा हुआ है, इसका मतलब नियम से तीर्थंकर बनेंगे, इस अपेक्षा से भी भगवान वहां पर गर्भ कल्याणक में भी पूज्य है, और भगवान शब्द से ही साक्षात जिनसे महाराज ने जिनका वर्णन किया हो वो तो भगवान ही कल्याणक से कहे जाएंगे। चलिए, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवार। विजय लक्ष्मी दीदी, प्रभु जी आपका फिर से प्रश्न है? नहीं, अच्छा विजय लक्ष्मी दीदी। अभी जीव को एक टाइम एक ही योग रहता है, समझो वचन मन या काय योग, तो अपन ना समझो तीनों योग होते, पर उसमें से जो आत्मा से परिस्पंदन करता है वही योग अपने को होता है। तो मुझे ऐसा पूछना था कि म्हणजे कौन सा अभी वचन है, काय है, मन है, कौन सा योग से अपने बंध बनते कर्म ज्यादा? देखो, ज्यादा ये शब्द आपने लगाया मतलब तरतमता की अपेक्षा से वर्णन कर लिया। तरतमता मतलब डिग्रीज, इस प्रकार की जो डिग्रीज लगती है उस अपेक्षा से कर लिया। तो इसका उत्तर तो हमें तत्वार सूत्र में मिल गया था। ज्ञात भाव अज्ञात भाव, जैसे वीर्य विशेष होता है, तो इन अपेक्षाओं से तो कषायों की तीव्रता मंदता की अपेक्षा अर्थात भावों की तीव्रता मंदता, वो समझ में मन या वचन या काय, तो तीनों में से कौन सी डिग्री और जो आत्मा से परिस्पंदन करता है उसी का योग होता है अपने को। तो मुझे पूछना था अपने को कैसा पता चलता है कि अपने को अभी वचन योग है, तो वो नहीं समझ में नहीं आता है ना अपने को। ऐसा वर्णन कहीं पर भी पढ़ने में नहीं आया कि मनोयोग से ज्यादा वचन योग की अपेक्षा से सिर्फ वो पूछ रहे वचन का है इसलिए ज्यादा कर्म बनने के, ऐसा नहीं। यहाँ पर एक समझ लेना, स्थावर जीवों में सिर्फ काय योग है, मनोयोग वचन योग नहीं है। उनको योग की अपेक्षा कर्मबंध होने के लिए सिर्फ एक ही कारण पर्याप्त है, काय योग है उनका, योग की अपेक्षा। बाकी के मिथ्यात्व, अविरति, प्रभात, कषाय, ये सब वो अलग है। मैं योग के अपेक्षा पूछ रही हूँ कि पंचेंद्रिय जीव में अपने को तीनों योग रहते हैं। पंचेंद्रियों में कर्मबंध के और आश्रव के कारण ज्यादा है। नहीं, पर मुझे पूछना था मन योग या वचन या काय योग, कौन से योग से अपने को ज्यादा कर्म बंद होता है? हमारा जी, यहाँ विजय लक्ष्मी जी का उत्तर ये है, मनोयोग से कर्म बंध ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा शब्द माने उत्कृष्टता के अर्थ में ले रहे हैं। अगर अपन नरकादि गतियों का बंद कर रहे हैं
तो संगी पंचेंद्रिय जीवी नरक आयु का बंद करेगा, 7वें नरक तक का भी। और मन के द्वारा ही अच्छा कार्य करने लग जाए, संयम धारण कर ले, तो सर्वार सिद्धि भी जाने वाला संगी पंचेंद्रिय जीव ही होता है। सिर्फ वचन योग और काय योग रहेगा तो फिर विकलेंद्रिय जीव और स्थावर एकेंद्रिय जीव भी तो इस उत्कृष्ट कर्म स्थिति को बांधना चाहिए, लेकिन उनसे इस योग के द्वारा संभव नहीं है। तो ज्यादा कर्म बंध जो होता है वो मनोयोग के द्वारा ही होता है। तो ये तो संगियों में तो ये नमस्ते महाराज जी, मुझे ऐसा पूछना था कि समझो अभी अपना अपन वचन योग, मन योग और काय योग तीनों करते हैं, पर कौन सी आत्मा को पहले परिस्पंदन देती है और उससे कर्म अपने बनते हैं? मतलब अभी तीनों योग करते हैं मनुष्य, एक साथ भी होते हैं पर एक ही बंद होता है योग का, पर तीनों योग करते हैं ना, एक साथ होते हैं पर उसमें से एक ही जो मन से परिस्पंदन करता है उसी का होता है। तो कौन सा ऐसा मन को परिस्पंदन करता है, वचन या काय या मन योग? मनोयोगी ज्यादा प्रमाण में समझना, मन योग पहले करता है। अच्छा, मतलब विचार कर रहे, मन में विचार करे तो डेंजर है, करे सो कम है। जब तक अपन विचार नहीं करते तब तक अंतर जल्प रूप वचन योग नहीं होता, और क्रिया भी काय योग की क्रिया भी हो रही तो विचार पुरस्सर ही होता है ना, संगी पंचेंद्र की अपेक्षा कह रहा हूँ, इसलिए मनोयोग प्रमुख है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अब आप ये पूछ सकते हैं कि फिर 6ठे अध्याय में पहला सूत्र ये क्यों रखा, काय वांग मन कर्म योग, काय को बाद में रखा, वचन को बाद में रखा, फिर उसके बाद लास्ट में मन को रखा। उसमें कारण यह है कि काय योगियों की संख्या ज्यादा है, फिर उसके बाद वचन योगियों की संख्या उससे कम है, और मन सहित जीवों की संख्या और भी कम है। इस अपेक्षा सूत्रकार ने वहाँ काय योग कर्म बंध इस प्रकार सूत्र का है, काय वांग मन कर्म योग करके, क्योंकि संसार में काय योग सहित जो संसार जितने संसार है वो काय योग से युक्त है, और विकलेंद्र जीव वचन से भी युक्त होते हैं, और मनोयोग वाले तो फिर संगी पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो कि संख्या की अपेक्षा, सद प्ररूपना के बाद संख्या प्ररूपना की अपेक्षा माने क्वांटिटी की अपेक्षा वहां पर वह सूत्र बनाए हैं। लेकिन कर्म बंध जो ज्यादा बहुसंख्या में होता है, चाहे स्थिति बंध हो चाहे अनुभाग बंध हो, यह मन के द्वारा ही होता है, और मन के द्वारा ही वचन की प्रवृत्ति होती है और काय की प्रवृत्ति होती है, संगी पंचेंद्र की अपेक्षा और कह रहा हूँ, इसलिए मन को ही अपन प्रमुखता दे सकते हैं। मतलब महाराज जी, हम अगर मतलब मन से सोच कर कार्य करें तो ज्यादा पाप लगता है, ज्यादा कर्म बंद होते हैं, ऐसा हो गया। मतलब अचानक जो बिना सोचे होता है उसका बंद कम होता है कर्म का। इसलिए पंकज जी ने एक सूत्र प्रयोग किया ना, ज्ञाता ज्ञात जी। फिर भी तो एक चीज को यहाँ पर याद रखना है, संगी जीव जैसे आचार्य ने कहा संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय में क्रियाएं जो है वो बुद्धिपूर्वक ही कही गई है, मन पुरस्कर ही कही गई है, तो उस अपेक्षा से प्रधानता मन को मिलेगी ही मिलेगी। चलिए वीके जैन सर। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। अच्छा, ये जो आज की चर्चा है कि एक समय में एक ही योग होता है, तो अपनी जो पूर्व में चर्चा हुई थी ना, और मूर्धन्य विद्वान अपने मक्खनलाल जी साहब के द्वारा जो मुझे ज्ञात हुआ था कि आहार शरीर को, तो वह क्या उस चीज की भी सिद्धि हो गई यहाँ पे कि वो कहते जब आहारक शरीर का पुतला निकला तो उस वक्त उनके आहार का योग चल रहा है, तो वचन की आवश्यकता नहीं पड़ी, वचन होगा ही नहीं। तो ये इस आज की सूत्र ने उस बात को सिद्ध कर दिया। और अपन उस का ढूंढ रहे थे ना कि भाई कहाँ आगम प्रमाण मिले, तो आज आगम प्रमाण मिल गया उस चीज का। नहीं, पर मुझे किसी ने एक संदर्भ भेजा था, जी किसी ने तो मुझे भेजा था कि कहीं पर ये भी वर्णन आया है कि अकेले स्पर्श करने मात्र से नहीं किंतु वचन से भी वो पूछते हैं। ये तो इसका मुझे गाथा प्रमाण चाहिए, तब जाकर के हम उसकी चर्चा करेंगे, बट वो कहीं एक रेफरेंस आया है मतलब उसका। पर आज हो गया ना, तो भाई एक वक्त में एक ही योग होगा। बिल्कुल सही है। तो आहारक कार्य जब चल रहा है तो इसका जरूरी नहीं कि आहारक का योग जब चल रहा है तो मन योग और वचन योग ना हो, तो एक समय, क्योंकि इसका अंतर्मूर्त है तो अंतर्मूर्त के साथ में काय योग है तो काय योग लगातार चलता रहेगा, इस अपेक्षा से वर्णन बैठता है। फिर भी एक मतलब अंतर्मूर्त के ये उत्कृष्टता की अपेक्षा से उसके पहले अगर काय योग पूर्ण हो जावे तो वो फिर वचन योग और मन योग की भी बात चल सकती है।
चलिए, डाटा प्रमाण मिलने पर हम उसकी चर्चा कर लेंगे, तब तक तो ये दोनों चीजें जब तक संग्रहित करने के योग्य है। प्रमोद जी। मैं विषांतर हो जा रहा था तो मैं इसलिए थोड़ा नहीं पूछ रहा हूँ अभी। मैं खाली यही पूछ रहा था कि असंख्य पंचेंद्रिय भी नरक में जाता है तो वो किस हिसाब से उसके उसके भाव बनते, मैं कहा मन सहित ही ज्यादा वो परिणाम खराब होते, तो उसका मन तो होता नहीं, किस तरह से वो फिर वो स्वर्ग या नरक में जाता है, उसके क्या कारण? अशुभ होना और नियम से नरक होना या नहीं होना, इस अपेक्षा से चिंतनीय जरूर है। आपने जो पॉइंट उठाया है कि असंगी को तो मन नहीं है, फिर भी ऐसा क्या करता होगा कि भाई नरक जाने की बात आ जावे, ये बात चिंतन करने की योग्य है। तो प्रधानता संगियों में है, असंगियों में नहीं है, इस प्रकार की चर्चा है। किंतु पंचेंद्रिय की अपेक्षा। आचार्य श्री पंकज, कर्म प्रकृति के ग्रंथ है जो सिद्धांत देव नेमित चंद ने ग्रंथ लिखा है, उसमें ये आया है जो सिर्फ पंचेंद्रिय जीव है लेकिन मन सहित नहीं है, अमनस जीव है, वह जीव पहले नरक तक जाता है, और संगी पंचेंद्रिय जीव पहले नरक से लेकर के 7वें नरक तक जाता है। माने असंगी पंचेंद्रिय जीव में इतना संक्लेश भाव नहीं होता जो दूसरे नरक से लेकर के 7वें नरक की स्थिति को बांध सके। अब रही बात प्रमोद जी का, जो है वहां पर मन नहीं है लेकिन भाव तो है, संक्लेश परिणाम है, अध्यवसाय है, और दूसरी बात 5 इंद्रियों के द्वारा भी तो पाप प्रवृत्ति होती है। मन के द्वारा विचार करते हैं अच्छा बुरा, लेकिन मन ना हो तो उन जीवों में इंद्रियों के द्वारा और चेतना के द्वारा और संक्लेश के द्वारा, कषाय के द्वारा भी तो कर्म बंद होता है। तभी तो स्थावर जीव और विकलेंद्रीय जीव कर्मों को बांधते हैं, नहीं तो वह अनाश्रव हो जाते हैं, माने कर्मों का आश्रव बंद नहीं होता। जबकि वहां भी सागरोपम की स्थिति आदि बंद होने की व्यवस्था कर्म सिद्धांत में आई है, गोमंडसर कर्म कांड में भी यह व्यवस्था आई है। तो इससे यह होता है सर्वतः मन के द्वारा ही कर्म बंद होता है ऐसा नहीं है, लेकिन मन के द्वारा उत्कृष्ट रूप से ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के कारण हम अच्छा भी सोच सकते और बुरा भी विशेष रूप से सोच सकते, इसलिए वहां स्थिति और अनुभव की प्रकृष्टता ज्यादा है। लेकिन भाव मुक्त कारण है, ये मन वचन काय मुक्ति नहीं है। मन वचन काय को उद्दीपित करने के लिए जो भाव विशेष संक्लेश भाव है ना, वो मुख्य रूप से, इसलिए आपने एक बार उदाहरण भी दिया था, निगोदी जीव ऐसा कौन सा कर्म बांधता है जो नित्य निगोदी जीव सतत कर्म बंद करता है। तो वहां पर भाव कलंक पहुड़ा, ये नियमसार ग्रंथ में भी आया है और कर्मकांड ग्रंथ में भी आया। प्रचुर मात्रा में भाव कैसे कलंकित होने के कारण कर्म बंद करते निगोदी जीव, इसी प्रकार असंगी पंचेंद्रिय जीव भी अपने भावों के द्वारा नरक में जाने योग्य, माने पहले नरक में जाने योग्य स्थिति को बांधते हैं। जीवकांड में भी भाव कलंक ही शब्द उसके लिए बताया गया है। देखो संगियों में मन जो है वो मन प्रधान हो जाता है, किंतु मन ही अकेला है ऐसे नहीं है, बाकी के वचन और काय के साथ में भी ये जीव इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे तो ऐसा निगोदिया जीव है तो इतना संक्लेशित होता है, वो तो बार बार मतलब जो यहाँ पर इनका उल्टा लगाना चाहिए कि उसको गिवन रिसोर्सेज जो उसके पास है वो रिसोर्सेज इतने कम है कि ऐसी विशुद्धि नहीं पा जाता कि वो बाहर निकले, इस प्रकार से वहां पर सोच सकते हैं। अकेले संक्लेश को ही प्रदान करने से या फिर कभी कभी विशुद्धि को भी अगर प्रदान करके देखेंगे तो भी उत्तर मिल जाता। चलिए, अब यहाँ पर एक विषय और आया है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अनेक योगों की एक साथ वृत्ति पाई तो जाती है, मतलब ये कह रहे हैं कि कहीं पर मन वचन और काय की प्रकृतियां युगपत देखी जाती है क्या? तो आचार्य जी भगवत ने कहा कि यदि देखी जाती है तो देखी जाती है, सबों की अपेक्षा देखी जाती है, कोई बात नहीं है, किंतु उसके मन वचन और काय की प्रवृत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है, उनकी मतलब जो योग होता है, उनकी युगपत वृत्ति सिद्ध नहीं हो सकी है। क्यों? क्योंकि ऐसा उपदेश नहीं पाया जाता है, केवली भगवान ने ऐसा नहीं देखा है। आगे संयुक्त की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं 2 या 3 एक साथ, 2 या 3 योग एक साथ क्यों नहीं होते? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, उनकी एक साथ प्रवृत्ति का निषेध किया गया है। अनेक योगों की एक साथ वृत्ति पाई तो जाती है, तो आचार्य कहते नहीं पाई जाती, क्योंकि इंद्रियों के विषय से परे जो जीव प्रदेशों का परिस्पंद है, आत्मा का जो परिस्पंदन हो रहा है, वो इंद्रियों के द्वारा थोड़ी ज्ञान मिल जाएगा। उसका इंद्रिय द्वारा ज्ञान मान लेने में विरोध आता है। इंद्रिय ज्ञान से नहीं जाना जा सकता है।
उदाहरण के लिए दे रहे हैं, जीवों के चलते समय जीव प्रदेशों में संकोच परिस्पंदन का कोई नियम नहीं है, क्योंकि सिद्ध होने के समय जब जीव यहां से अर्थात मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक अर्थात लोक के अग्रभाग को जब जाता है, तब जीव प्रदेशों में आत्म परिस्पंदन नहीं होता है। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि एक समय में एक ही योग होता है, और एक जीव में एक से अधिक अर्थात 2 या 3 युगपत नहीं हो सकते। स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण शुद्ध जीव मध्य लोक से लोकाग्र स्थित तनुवात वलय तक जाता है, किंतु शरीर नाम कर्मोदय का उदय ना होने की वजह से आत्म प्रदेश पे परिस्पंदन नहीं होता है। तो ये पहले जो सारी जो चर्चा करी है उसी का सार यहाँ पर दे रहे हैं। आचार्य श्री ने अभी थोड़ी देर पहले यही उदाहरण दिया था, गमनागमन की अपेक्षा से जब आप मोड़ा रहित ऋजु गति की जब चर्चा कर रहे थे तो वो सिर्फ ईशु गति अर्थात सीधी गति मोड़ा रहित होने की अपेक्षा से वो सदृश है, किंतु यहाँ पर योग नहीं है, वहां पर योग है, इस प्रकार से कह रहे हैं। पंकज जी, हाँ चाची, एक मिनट में आपका लेना चाहूंगा। हाँ जी। मन वचन काय के एक ही समय में एक जीव की प्रवृत्ति इसीलिए भी नहीं हो सकती है क्योंकि मन के लिए यहाँ पर मनोयोग को ग्रहण करना आवश्यक है, वचन के लिए भाषा वर्गणों को ग्रहण करना आवश्यक हो गया, और काय के लिए काय क्रिया के लिए नौकर वर्गणों को ग्रहण करना आवश्यक हो गया। तो ये तीनों प्रकार के जो अलग अलग वर्गणाएं हैं, इन वर्गणों को संसारी जो कर्मबद्ध जो जीव है वो युगपत ग्रहण इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अभी उनका अंतराय कर्म का नाश नहीं है। अंतराय कर्म का अभी भी सद्भाव होने के कारण इतने सामर्थ्य अर्थात इतनी शक्ति उनमें प्रकट नहीं हुई है कि इस प्रकार वह कार्य एक ही समय में कर सके, वो संभव ना होने के कारण। जैसे क्षौक्षमिक ज्ञान, जैसे हम मति ज्ञान के द्वारा जब कार्य करते तो मति ज्ञान वर्गणों को ग्रहण करते, तब श्रुति ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं होती। श्रुति ज्ञान में जब प्रवृत्ति होती तब मति ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे दंशन पूर्वम ज्ञानम, चेतना के दोनों भाग है, एक दंशन चेतना और दूसरा ज्ञान चेतना। ये दोनों भी चेतना युग साथ एक पद एक ही समय में कार्य नहीं कर सकती क्षौक्षम छद्मस्त की अपेक्षा। इसी प्रकार यहाँ भी मन वचन काय की प्रवृत्ति के लिए जिस शक्ति सामर्थ्य की आवश्यकता है वह शक्ति सामर्थ्य इस छद्मस्त में नहीं होने के कारण, अल्प शक्तिमान में नहीं होने के कारण मन वचन काय की प्रवृत्ति एक समय में नहीं हो सकती है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल ठीक। और इसी के साथ में हम इसको उपयोग को भी जोड़ के देख सकते हैं, जो आगे प्ररूपला में आएगा कि छद्मस्त जीवों में उपयोग क्रम से होता है। ये इस सबका एक कारण, सबका उत्तर यही है जो अभी आचार्य ने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हाँ, उपयोग भी सही है क्योंकि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग क्षौक्षम के और बुद्धि उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। सोचने के लिए अलग अलग क्षौक्षम, बोलने के लिए अलग क्षौक्षम, क्रिया करने के लिए अलग क्षौक्षम, और ये ब्रह्मांड में जो 23 प्रकार के वर्गणों में से हमारे उपयोग में पड़ने वाले जो 5 वर्गण है मुख्य रूप से जो है ना, उनको ये सब समग्र रूप से ग्रहण करने की सामर्थ्य जीव में न होने के कारण ये तीनों योगों का कार्य एक समय देखा नहीं जाता है। बिल्कुल। और अभी आचार्य आपने जो अंतराय कर्म के बारे में जो बताया वो मैं सबको बता दूं। यहाँ पर अंतराय मतलब वीर्यांतराय कर्म की एक क्षम से जो शक्तियां प्राप्त होती है, आचार्य भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं इस चीज को। वो अंतराय कर्म और वीर्यांतराय का क्षम ये इस उत्तर में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बिल्कुल। चलिए अब यहाँ से आगे नया विषय अयोगी जीवों के बारे में शुरू होगा, जो हम कल की क्लास के द्वारा देखेंगे। अभी कुछ प्रश्नों को लेते हैं। प्रमोद जी बोलिए। यही कह रहा था अभी, जैसे कहा था आचार्य श्री ने कि वीर्यात्मक कर्म का क्षौक्षम, तो 13वें गुणस्थान में तो वो होता है, योग तीनों होते हैं, और वीर्यात्मक कर्म क्षौक्षम 6 हो गया, तो वहां पर हो जाना चाहिए था ना अगर उसको लेंगे तो हम। देखिए वहां पर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वीर्यांतराय कर्म के क्षयक्षम से होने वाली जो क्रिया है, वो जो क्रम से होने वाली क्रिया है वो वहां पर निकल गई, और इसीलिए वहां पर उपयोग भी एक साथ युगपत हो रहा है। और वहां पर मनोयोग और वचन योग जो है वो भी उपचार से माने हैं, मतलब कुछ अपेक्षाओं से माने गए हैं, क्योंकि वहां पर बुद्धिपूर्वक भावमन जो कर्म के क्षयक्षम की अपेक्षा से उत्पन्न होता है वो वहां पर नहीं है। तो इसलिए मनोयोग द्रव्य कर्म जो द्रव्य मन है उसकी पूर्ण गलन की अपेक्षा से वहां माना गया। वचन योग भी जो माना गया वो दिव्य ध्वनि की अपेक्षा से माना गया, वो भी बुद्धि पुरस्पर नहीं हो रही है। तो ये संग और क्योंकि 13वें गुणस्थान में संज्ञ असंज्ञ के परे चले गए भगवान, तो इन सब चीजों का
अर्थ यही निकलता है कि ये जो मूल बेस है जो वहां पर हो रहा है 13वें गुणस्थान में, कि क्षयोक्षमिक चीजों का नाश और क्षयिक चीजों का वहां पर उपलब्धता होती है, उस अपेक्षा से अब तक जो क्रियाएं हो रही थी, अब तक जो योग हो रहे थे, उनमें किस प्रकार से बदलाव होंगे, ये यहाँ पर समझ में आता है। दर्शन में तो आता है कि दर्शन और योग वो तो दोनों एक साथ, मतलब अंतरा कर्म के सेवन दोनों एक साथ हो गए, युगपत हो गए। अब वो क्यों हुए जो अब तक नहीं हो रहे थे? हाँ, वो तो हो गए के माध्यम से हो रहे थे। आचार्य बड़ा सुंदर शब्द, वो जो अंतराय कर्म की जो शक्ति है क्षय शब्द से मिलने वाली है। अब कर्म की शक्ति नहीं है, कर्म का तो क्षय शब्द किया गया है, इसलिए जीव की शक्ति जो है वो वहां पर उपलब्ध हो रही है। पंकज जी, प्रमोद जी सर जी, अच्छा आपने जो तर्क उठाया ना 13वें गुणस्थान में मन वचन काय की प्रवृत्ति कैसे होती है, तो सोचने रूप क्षयक्षमिक ज्ञानी में जो विचार होता है वो विचार तो वहां पर समाप्त हो गया, क्योंकि सर्वगीता प्रकट हो गई, वहां क्षयक्षमिक ज्ञान ही नहीं रहा, क्षय ज्ञान प्रकट हुआ है। तो युगपत जो क्या वहां पर कार्य प्रवृत्ति होती है। दूसरी बात, प्रवचन सार के जो टीका जयसेन आचार्य ने लिखी है उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि तीर्थंकर अथवा अरहंतों की प्रवृत्ति सब कुछ माया इत्थिमिव, इस प्रकार शब्द किया। जिस प्रकार स्त्रियों में जो मायाचार सहज रूप से स्वाभाविक रूप से पर्यायगत दोष के कारण होता है, करने के लिए मायाचार स्त्रियां नहीं करती, लेकिन पर्यायगत यह दोष सहज स्वाभाविक है। इसी प्रकार अरहंत और तीर्थंकरों की प्रवृत्तियां 13वें गुणस्थान में जो कुछ होती है वह सहज होती है, वहां पर बुद्धिपूर्वक नहीं होता, विचार पूर्वक नहीं होता, वहां जो कुछ होता है वह सहज, जिसको अपन कह सकते हैं माने स्वाभाविक रूप से होती है। इसीलिए वहां ध्यान भी माना गया उपचार से। कोई क्रियात्मक करने के लिए कोई आर्यन तत्व तीर्थंकर कोई कार्य नहीं करते, सहज हमारे आपके भाग्य से उनकी क्रियाएं होती रहती है। तो यही माना जाए कि योग भी जो है उपचार से ही है, वैसे नहीं जी। इसलिए वहां पर भी ध्यान माने योग माना जाए, फिर ध्यान का वहां पर जो क्या है कार्य क्या है वहां पर, और फिर उनके छद्मस्त उनके ध्यान का अभाव वहां पर हो चुका है, क्योंकि एकाग्र चित्त निरोध ध्यान है, चित्त का एक विषय में स्थिर होना ये ध्यान है। समग्र ज्ञेय पदार्थ को अपने ज्ञान में माने समग्र रूप से उसको आत्मसात कर लिया। अब कोई भी द्रव्य गुण पर्याय का एक लेश मात्र भी अविभाग प्रतिच्छेद भी अवशेष नहीं रहा, फिर वो ध्यान किसका करेंगे और अन्य विषय से चित्त को हटा करके किस में ध्यान लगाएंगे, इसलिए वह ध्यान का भी अभाव है। जी बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ऐसी जब चर्चा चलती है, मेरे पास कुछ फीडबैक्स आए थे, बट ऐसी जब चर्चा चलती है तो भले आप लोगों को सभी शब्दों का अर्थ का ना लगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारे सामने बहुत अलग अलग तरीके के जीव बैठे हुए हैं। तो हमको हमेशा प्रयास यही होना चाहिए कि ये जो चर्चा चल रही है अगर मेरे समझ में नहीं आ रही है तो भी मैं इसको समझने का प्रयास करूं, बार बार उस वीडियो को देखूं, समझूं कि ये क्या कह रहे हैं, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी ये चर्चा उस ज्ञान की है जो तीर्थंकर भगवान की वाणी से निकली है, इसको समझ करके उसको हृदय में धारण कर लेना। होता क्या है कि भाई मुझे समझ में नहीं आता, मैं उसको रिलक्टेंट होकर के, अभी भी मैं बहुत बार देखता हूँ आधे से ज्यादा लोग ऐसी चर्चा जब शुरू होती है तो उनका दूसरा कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना करे, क्योंकि आपने पुरुषार्थ करके इस स्वाध्याय में आ रहे हो। हमारा सबका सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे आचार्य श्री, ऐसे स्वाध्यायी इस प्रकार की चर्चा कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमको इसका सद्भाव हो रहा है, तो इसका फायदा जरूर ले लेना, मेरा कहने का मतलब इतना ही है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बार क्या है ना, आदतन हम लोग अगर जो चीज हमारे समझ में नहीं आती है उसको हम लोग छोड़ करके दूसरी चीजों में लग जाते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य से ऐसी चीजें मिलती है। अंतिम प्रश्न समय हो चुका है, अंजलि दीदी। एक प्रश्न था, मी विसरली, ते छद्मस्त के बारे में पूछना था। दूसरा प्रश्न मैं पूछती हूँ की आहारक मुनी जेव्हा आहारक पुतळा त्यांचा बाहेर पडतो आणि तेव्हा आहारक मिश्र योग असतो, त्यावेळेस त्यांच्या स्वतःमध्ये कुठला योग चालू असतो, किंवा त्यावेळेस कसा, म्हणजे काय समजायचं, त्यावेळेची परिस्थिती काय समजायची? देखो, एक जीव के एक ही योग बताया, एक समय में एक ही योग। हाँ, तो इसलिए हाँ, आहारक मिश्र का योग हो रहा है तो आहारक मिश्र का योग उसी मुनि महाराज के आत्मा के साथ में हो रहा है, तब उनके दूसरे कोई भी योग नहीं हो रहे वहां पर। और जब वो पुतला बाहर जाके वहां जाना है वहां तब वो पर्याप्त अवस्था है, तब आहार का योग हो रहा है, काय होगा, आहार का योग चल रहा है, तब दूसरा कोई योग नहीं है। तो मुनि महाराज के अंदर कोई दूसरा योग नहीं होगा, तब तो कोई योग नहीं है, वो लब्धि रूप में है,
उनके वचन, उनके मन, वो सारी चीजें लब्धि रूप में है, औदारिक का योग लब्धि रूप में है, किंतु प्रवृत्ति, व्यक्तता, ये सब एक योग की प्रधानता से हो रही है वहां पर। इसलिए अगर आप उसका रेखा चित्र याद करो तो रेखा चित्र में जहां पर आहारक योग और आहारक मिश्र दिखाए थे, वहां पर औदारिक का योग बंद हो गया था, और जैसे ही आहारक पुतला मूल शरीर में पूर्ण समावेश हो जाएगा, फिर वहां से औदारिक का योग चालू हो जाएगा। मुझे ये समझना है कि जब तक अंतर्मूर्त है, वो पुतला जाके वापस नहीं आता, तब तक महाराज का योग, कोई भी किसी भी प्रकार का योग नहीं होता। आहारक का योग वहां पर माना गया है का योग की अपेक्षा से। अच्छा, का योग की। ठीक है, चलिए। धन्यवाद। हाँ पवन जी, अनम्यूट किया है। अभी जैसे आपने बताया कि 4 शरीर और 5वां जो भूतनय से होता है देवों का, तो एक फिर हनुमान का जैसे एग्जाम्पल लिया तो वैकृतिक शरीर तो इसी समय हुआ था, फिर वो कैसे हो सकता है? देखो, वैकृतिक शरीर को होने के लिए यहाँ पर ना नहीं कह रहे हैं, औदारिक के साथ में वैकृतिक हो सकता है, विष्णु कुमार मुनि का भी हुआ था। हाँ, विष्णु कुमार मुनि का भी हुआ था, वो भी एक एग्जाम्पल। एक साथ 5 नहीं होंगे, एक से 4 हो सकते हैं। तेजस कारबान तो होंगे होंगे, औदारिक भी आपके साथ महाराज के लगा हुआ है, उसके साथ या तो आहारक होगा, या तो वैकृतिक होगा, या तो कार्बन तेजस, कार्बन तो ये तेजस वाला। तो ये आहारक और वैकृतिक का इसलिए यहाँ पर लिया है क्योंकि एक साथ एक ही रिद्धि का उपयोग हो सकता है, इस अपेक्षा से। युगपत 4 ही होंगे। युगपत 4 ही। ठीक है, हाँ चलो। और किसी का नहीं? चलिए, अब आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।